मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ अन्य गद्य की अन्य विधाओं से संबंधित एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो इनसे संबंधित मैंने आपको जो भी नोट्स है सब पढ़ा दिया है, थ्योरी पढ़ा दी है, मैंने बताई है। और आज हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आपने थ्योरी अगर नहीं देखी हो तो हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य का इतिहास नामक से एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ जाकर ज़रूर देख ले आप। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संस्मरण की शुरुआत होती है। तो हिंदी का पहला संस्मरण कौन सा है ये बताना है आपको। तो प्यारे मित्रों, बताना है आपको कि हिंदी का पहला जो है वो आपको प्रथम संस्करण कौन सा है, संस्मरण, और उसके लेखक कौन हैं। तो इसका उत्तर होगा पहला पद्म पराग जो है ये हिंदी का पहला संस्मरण है जो 1929 में प्रकाशित हुआ, और इसके लेखक कौन हैं, पद्म सिंह शर्मा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कथन से है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि कथन है प्रायः संस्मरण लेखक रेखाचित्र रिपीट हो गया, प्रायः संस्मरण लेखाचित्र भी है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी। कहने का अर्थ है कि संस्मरण ही रेखाचित्र है लेखक का, और लेखक का रेखाचित्र ही क्या है, संस्मरण है। तो ये कथन किनका है, तो ये है पद्म सिंह शर्मा का, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। श्री राम शर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र में से कौन सा है बताना है आपको। तो जंगल के जीव हैं, या वे कैसे जीते हैं, या बोलती प्रतिभा है, या सभी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा घ यानी सभी। जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, बोलती प्रतिभा, ये सब इनके संस्मरण हैं। तो ये आपके श्री राम शर्मा जी के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे है कि महादेव वर्मा का रेखाचित्र इसमें कौन सा है बताना है आपको। तो पहला है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, या मेरा परिवार, या सभी। 5 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो इसका उत्तर होगा सभी। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब महादेव वर्मा के संस्मरण है, या समझिए रेखाचित्र हैं, क्योंकि रेखाचित्र और संस्मरण एक ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 5 की ओर। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जो हैं उनके बारे में बताना है आपको कि उनका संस्मरण इसमें कौन सा है, ठीक है ना। तो पहला है संस्मरण, दूसरा है हमारे आराध्य, रेखाचित्र, सेतुबंध, या सभी। तो उनकी कौन सी रचना है इसमें, मतलब जो संस्मरण है तो कौन सा है बताइए। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 5वां का अंग, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। सभी कहने का मतलब है ये सब उनकी रचनाएं हैं, संस्मरण, रेखाचित्र, हमारे आराध्य और सेतुबंध। राम वृक्ष की बात कर रहे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन रचना नहीं है, इसमें कौन सी रचना नहीं है बताना है आपको, ठीक है। तो माटी की मूर्ति नहीं है, या स्मृति की रेखाएं नहीं है, या लाल तारा या मील का पत्थर नहीं है, या गेहूं और गुलाब नहीं है बताना आपको। तो छठा का उत्तर हो जाएगा आपको ये स्मृति की रेखाएं, ठीक है। स्मृति की रेखाएं शायद मुझे लगता है कि आपका ये महादेव वर्मा उनका है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की कौन सी रचना नहीं है, मतलब कौन सा संस्मरण नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि संस्मरण से संबंधित है तो उसे पूछेंगे हम लोग। तो अतीत के चलचित्र, भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्काए, ठीक है ना। क्षण बोले कण मुस्काए। तो बताना है आपको किसमें जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कन्हैया लाल जो है मिश्र जी का जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का कौन सा संस्मरण इसमें नहीं है बताना है आपको। तो पहला चलचित्र जो है ये कन्हैया लाल मिश्र का नहीं है, और जितने भी हैं वो सब उनके हैं, ठीक है। प्रकाश की कौन सी नहीं मतलब संस्मरण कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो बताना है आपको। तो 8वां का उत्तर हो जाएगा भूले हुए चेहरे, ये इनका नहीं है, और सब उनका जैसे शब्द और रेखाचित्र, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ, नए स्केच, ठीक है। पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच उनका है, प्रकाश चंद्र जी का है, ठीक है ना। ये सब संस्मरण उनका है, भूले हुए चेहरे छोड़कर। अब पढ़ते हैं 9वें प्रश्न को हम लोग। तो अज्ञेय द्वारा रचित कौन सा संस्मरण नहीं है, तो बताना है आपको। तो 9वां का उत्तर हो जाएगा ग, ठीक है ना, ठीक है।
तो नौवां का उत्तर हो जाएगा ग, यानी कहने का मतलब है कि ये आपका क और ख दोनों नहीं है, बल्कि केवल ये वाला, ठीक है ना, जो भूल ना जा सका, भूला ना जा सका। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नौवां का हो जाएगा आपका ग, मतलब ये नहीं है, क और ख दोनों नहीं है, बल्कि केवल क है। तो मतलब ये क ख दोनों नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों नहीं है। कौन सा दोनों नहीं है? ये जो भूल ना सका और स्मृति लेखा, तो ये क केवल क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मुझे कन्फ्यूज थोड़ा लग रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अज्ञेय द्वारा रचित कौन है, सॉरी कौन नहीं है, इन्हें लिखा बना, कौन रचित है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों उनका रचना है, जो भूला ना जा सके और स्मृति लेखा, मतलब ये ग, ठीक है, ग है। कौन रचित है अज्ञेय द्वारा? तो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा रचित है, जो भूल ना जा सका और स्मृति लेखा, ये उनका संस्मरण है अज्ञेय जी का। दूसरा प्रश्न आपको मिलान करना है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, मिलान करना है यहाँ से। तो पहला है रेखाएं बोल उठी, तो रेखाएं बोल उठी किनका है? तो क का जो उत्तर हो जाएगा आपका क, देवेंद्र सत्यार्थी। तो इनका रचना है रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी का। अमिट रेखाएं जो है वो किनका है? आपका सत्यवती मलिक का, सत्यवती मलिक का जो है। और उसके बाद रेखाएं और चित्र जो है, रेखाएं और चित्र जो है ये किनका रचना है? ये आपका विनय शर्मा का, ठीक है ना, विनय शर्मा मोहन। पूरा देखिए, पूरा नाम क्या है? विनय शर्मा मोहन। विनय शर्मा मोहन जो है ये किनका रचना है? ये रेखाएं और चित्र, ठीक है ना। ग का घ हो जाएगा, ठीक है, और घ का ग हो जाएगा ये वाला। तो ये नारायण टंडन का रचना कौन सा है? रेखा चित्र है, ठीक है। जब सब फिर मिला लेते हैं हम लोग। तो रेखाएं बोल उठी जो है वो देवेंद्र जी का है, अमिट रेखाएं जो हैं वो सत्यवती मलिक का है, और रेखाएं चित्र जो है विनय शर्मा जी का है, और रेखा चित्र जो है वो प्रेम नारायण टंडन जी का है। और लास्ट बचता है एक और, नहीं इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। तो अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, देख लीजिए आप, आपके स्क्रीन पर है। तो बनारसी चतुर्वेदी की कौन सी रचना नहीं है, ठीक है। तो अमिट रेखाएं, ठीक है, अमिट रेखाएं जो हैं, अमिट रेखाएं जो हैं वो इनकी नहीं हैं, और ये जो है दोनों हैं, ठीक है ना, रेखा चित्र और सेतुबंध, ठीक है, रेखा चित्र और सेतुबंध इनकी रचनाएँ हैं, लेकिन अमिट रेखाएं इनकी रचनाएँ नहीं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है आपको फिर से यहाँ पर 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते चले हम लोग। तो इसमें आज जो आपका जो पहला है माखनलाल चतुर्वेदी का रचना कौन सा है इसमें बताना है आपको। तो समय के पाँव, समय के पाँव किनका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। 12वां का हो गया। अब हाँ, जगदीश चंद्र माथुर कौन है? 10 तस्वीरें। 10 तस्वीरें किनका रचना है? जगदीश चंद्र माथुर का है। शिव पूजन सहाय का क्या है? आपका वे दिन वे लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का कौन सा रचना है इसे बताना है आपको। तो डॉक्टर नगेंद्र का है ये वाला, चेतना के बिंब, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र का है चेतना के बिंब है। और ये कृष्णा सोपति का है हम हसमत, ठीक है। हम हसमत जो है कृष्णा सोपति जी का रचना है। सब ये आपको रेखा चित्र भी कहे जाएंगे और आपको या तो संस्मरण दोनों कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको दिमाग में लगाना है। आगे है आपका च का। तो च का हो जाएगा आपका सॉरी, ये आपका हो गया अंगा च, ये है। तो च आपका हो गया छ। तो च का हो गया आपका ये छ वाला। भीमसेन त्यागी का हो गया आपका ये वाला, ठीक है, ये आदमी से आदमी तक, ठीक है ना। आदमी से आदमी तक जो है ये किनका है? भीमसेन त्यागी का है। वहीं रामविलास शर्मा का क्या है? विराम चिन्ह। रामविलास शर्मा क्या है? विराम चिन्ह, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन है, क्योंकि इससे जुड़े बहुत कम ही प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया क्वेश्चन को। उपेंद्रनाथ अष्टकृत रेखा चित्र इसमें कौन सी नहीं है? जो मतलब जो उपेंद्रनाथ अष्ट ने नहीं लिखी हैं वो कौन सी इसमें नहीं है, ठीक है ना। जो मतलब जो नहीं लिखी हैं वो बताना है, ठीक है। तो 13वां का उत्तर हो जाएगा ये रेखाएं बोल उठी, ठीक है। और उनका सब है रेखाएं और चित्र, ज़्यादा अपनी कम, है ना। और उसके बाद है मंटो और दुश्मन, ठीक है, मंटो और दुश्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल संकृत्यायन द्वारा लिखित संस्मरण संग्रह कौन सा है इसमें बताना है आपको, ठीक है ना। राहुल जी ने जो संस्मरण लिखा है इसमें कौन सा इसमें है, कौन सा संस्मरण संग्रह है बताना है आपको। तो मुझे तो लगता है कि सब होना चाहिए, ठीक है, सब है, बिल्कुल सही। तो बचपन की स्मृतियाँ उनका ही हैं जिनका मैं कृतज्ञ, और मेरे असहयोग के साथी, ये सब राहुल जी की संस्मरण है, या कहिए तो रेखा चित्र है, दोनों कह सकते हैं आप। 15वां प्रश्न है
कि लोकदेव नेहरू 1965 एवं संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969 के रचयिता कौन है। ठीक है, लोकदेव नेहरू 1965 और संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969 के रचयिता कौन है। तो 15वां का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जो है ये इनके संस्मरण के रचयिता है। ठीक है, अब ये अंतिम प्रश्न है आपका, देखते हैं। सरस्वती पत्रिका, ठीक है, सरस्वती पत्रिका में संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में संस्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। तो 16 का हो जाएगा मनोरंजक संस्मरण। ठीक है, मनोरंजक संस्मरण। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ बच रहा है कि नए पुराने झरोखे संस्मरण किनका है, बताना है आपको। इसका आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है ना, चलिए।